नमस्कार, स्वराज डिजिटल की खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशील शर्मा। जब से लोकसभा के चुनाव परिणाम आए हैं तब से मध्य प्रदेश में अलग अलग राजनीतिक दलों में अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। भाजपा जहां फील गुड में है, वहीं कांग्रेस में कलह बढ़ती जा रही है। 29-0 से लोकसभा चुनाव हारने के बाद कांग्रेस में यह सवाल उठना लाजमी था, लेकिन इतनी जल्दी कांग्रेस में कलह सामने आ जाएगी यह किसी ने भी नहीं सोचा था। और यह सवाल उठाया है दरअसल दो नेताओं ने। एक तो पूर्व नेता प्रतिपक्ष और वर्तमान में विधायक पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय सिंह, और दूसरा रामनिवास रावत जो भाजपा में जा चुके हैं लेकिन अभी भी जो है कांग्रेस के को लेकर बोल रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं। अजय सिंह ने ये कह के और इस बात को उबाल दिया है, बल्कि इस बात को और बड़ा बवाल का रूप ले चुकी है मध्य प्रदेश में कांग्रेस में भीतर खानों में, कि जब 2013 के चुनाव में विधानसभा में जब कांग्रेस हार गई थी तब अजय सिंह ने नेता प्रतिपक्ष के नाते जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया था। यह कहना किस बात की ओर इशारा करता है? यह सीधा सीधा सवाल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पर है और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार पर। हालांकि उमंग सिंघार के चुनाव के लोकसभा क्षेत्र धार, जिसमें उनका विधानसभा क्षेत्र आता गंधवानी, वहां पर बीजेपी को हार मिली है और लगभग 7,000 वोट से कांग्रेस वहां पर आगे रही थी। लेकिन मध्य प्रदेश का चुनाव परिणाम 29-0 है, जो कभी नहीं हुआ भाजपा के पक्ष में, वो पहली बार हुआ है। हालांकि 2019 के चुनाव में एक सीट से कांग्रेस की लाज बच गई थी, जो इस बार जो है वो भी हार गए। सवाल यही उठ रहा है कि आखिर ये कांग्रेस की कलह का नतीजा क्या निकलेगा और क्या फिर से नेतृत्व परिवर्तन होगा, क्योंकि हाल ही में जब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की बुरी तरीके से हार हुई थी तब नेतृत्व परिवर्तन किया गया था और कमलनाथ की जगह जीतू पटवारी को मौका दिया गया था। अब सवाल ये उठता है कि अब आगे क्या? यदि इसी तरीके से नैतिक जिम्मेदारी जो बनती भी है, हालांकि समय बहुत कम मिला था, पर यदि बनती और ये इस्तीफा देते तो फिर आगे कौन कांग्रेस का नेतृत्व करेगा, ये भी एक बड़ा सवाल उठता है। इन्हीं सब सवालों के साथ हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ चर्चा में शामिल रहेंगे अजय त्रिपाठी जी, स्वराज एक्सप्रेस के स्टेट एडिटर। अजय जी, यह कांग्रेस में किसी ने नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी जो है समीक्षा की बात उठने लगेगी और एक तरीके से सीधा सीधा जो है जिम्मेदार नेताओं की जवाबदारी और नैतिक जिम्मेदारी पर जो है बात होगी, जो कहीं ना कहीं इस्तीफे तक जाती है, जिसकी परिणति इस्तीफे पर होती है। आपको क्या लगता है कि इतने कम समय में 29-0, ये बात है कि कांग्रेस के ऊपर बड़ा धब्बा है मध्य प्रदेश में कांग्रेस के कद्दावर नेताओं की कमी नहीं है, कांग्रेस का संगठन भी मजबूत है, लेकिन लगातार हार और इस बार क्लीन स्वीप ने जो है कांग्रेस में कई सवाल खड़े कर दिए। नहीं, देखिए, कांग्रेस पर डेंट लगा है, इससे कोई दो राय नहीं है, कोई इत्तेफाक तो सबको रखना पड़ेगा। कांग्रेस पर डेंट बड़ा लगा है, पर जिस मुद्दे की हम चर्चा कर रहे हैं, ये सुशील जी धीरे धीरे ये कम्युनिकेशन जो एक जनरेशन गैप जो है, ये उसका परिणाम है। जिन नेताओं को पॉलिटिक्स करते हुए या पदों पर रहते हुए 30-30, 40 साल, 35-35 साल हो गए, वो बहुत सारी चीज़ें झेल जाते हैं और तुरंत वो रिएक्ट करते हैं, इस्तीफा देते हैं। उनको पता है कि इस्तीफा देने का 10 लोग मनाने आ जाएंगे। जैसे ही मामला ठंडा होता है तो अलग कहानी हो जाती है। क्योंकि आज की तारीख में जो कांग्रेस का लीडरशिप है, चाहे वो पीसीसी चीफ के रूप में जीतू पटवारी हों, या लीडर ऑफ अपोजिशन के रूप में उमंग सिंघार हों, या डिप्टी लीडर ऑफ अपोजिशन के रूप में हेमंत खटारे हों, सब यंग जनरेशन है, बहुत ज़्यादा अनुभव, लंबे समय से पॉलिटिक्स कर रहे हैं। लेकिन कमलनाथ, दिग्विजय सिंह से सुरेश पचौरी या मानक अग्रवाल, इन जैसा एक्सपीरियंस, उन जैसी सहनशीलता, उन जैसी धैर्यशीलता नहीं है। और संयोग कांग्रेस का दुर्भाग्य कहेंगे से, या जो कहना चाहे, मेरे हिसाब से दुर्भाग्य कांग्रेस का, कि हायर लीडरशिप जो है वो भी इसी स्टाइल की है। चाहे वो राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी हो, टिट फॉर टैट क्विक डिसीजन नहीं होते पार्टियों में। बड़े धैर्य के साथ, समझौते के साथ, सामंजस्य के साथ, एक फैमिली के हेड के नाते समझाइश देकर चीज़ों को ठीक करने की कोशिश किया। दुख को बांटा जाता है, सुख को बांटा जाता है, कहता है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो रिएक्शन जिसकी आप बात करते जल्दी किस लिए आया, कि धैर्यता की कमी। आज भले ही दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की, या दिग्विजय सिंह और अजय सिंह राहुल की न पटे, लेकिन बड़ी बात समझिए कि जब कोई टिप्पणी अगर जीतू पटवारी करेंगे, कोई टिप्पणी कुणाल चौधरी करेंगे, कोई टिप्पणी उमंग सिंघार करेंगे, तो ये सब एक हो जाएंगे फिर।
बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अजय जी ने इसमें ये भी टिप्पणी नाम नहीं लिया है, पर एक नेता पुत्र और नेता पिता के जाने पर से जो माहौल बना था, नकारात्मक माहौल बना था, उस पर भी जो है उन्होंने दोषारोपण किया है। नाम नहीं लिया है, हाँ। पर इशारा वो सब समझ सकते हैं कि कमलनाथ की तरफ ही था। ये देखिए, स्वाभाविक रूप से ये बात तय है कि कमलनाथ लगातार अपने बेटे को, जो कमलनाथ को ये था कि टारगेट उनके पास है। उसके पहले कमलनाथ ने जो कमलनाथ की गलती करें, सियासी दुर्भाव कहें, कमलनाथ का दुर्भाग्य कहें कि वो जो बीजेपी में उनके जाने की जो खबर फैली, जिस तरह से उन्होंने फैलवाई जानबूझ करके जो भी किया, और क्योंकि इसलिए फैलवाई कि बाद में आप जो उनका जो महापौर विक्रम हाके, उसको जिस तरह भेजा बीजेपी में वापसी हुई, और उसको इस तरह प्रोपेगंडा किया गया कि तो जानबूझ के किया गया था ताकि वहाँ की पूरी तोड़ ले सके। हकीकत ये थी कि विक्रम हाके, वहाँ के सारे पार्षद कांग्रेस के बीजेपी में चले गए थे, विक्रम हाके का पद खतरे में पड़ गया, इसलिए वो गए थे अपने बचाने के लिए। लेकिन उसको प्रोपेगंडा ये किया गया कि विक्रम हाके को, कमलनाथ जी बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं, यही अब ये लग रहा है कि कमलनाथ जी को बीजेपी नहीं लेना चाहती थी, कमलनाथ जी ने खुद प्रोपेगंडा किया अपने बारे में, ये मैसेज चला गया, और यही मैसेज बीजेपी कांग्रेस की इंटरनल पॉलिटिक्स में कमलनाथ पे भारी पड़ गया। और ये जो नई जनरेशन है, इसे न कमलनाथ से कोई मोह है, इसे न दिग्विजय सिंह से कोई मोह है, इसने चूंकि उन लोगों, लेकिन ये भी तो चमत्कार नहीं कर पा रहे हैं। आप देखिए ना, जीतू पटवारी आए, बिल्कुल पार्टी लाइन से ही आए हैं, युवक कांग्रेस में रहे, पदाधिकारी रहे, फिर प्रदेश अध्यक्ष रहे, उसके बाद संगठन की कमान संभाली है। और अगर आप इतिहास में जाएंगे तो मुझे तो लगता है कि 2004 के बाद से कांग्रेस इतने प्रयोग कर चुकी है। सुरेश पचौरी अध्यक्ष बने, कांतिलाल भूरिया अध्यक्ष बने, अरुण यादव बने, कमलनाथ बने। वक्त चाहिए पड़ेगा, वक्त के साथ मैच्योरिटी, धैर्य रखना पड़ेगा। अब आप समझिए कि जब जिस पार्टी में किसी जमाने में लक्ष्मी नारायण पांडे, कुशाभाऊ ठाकरे, विक्रम वर्मा, सुंदर पटवा, कैलाश जोशी जैसे बड़े बड़े दिग्गज प्रदेश अध्यक्ष हों, उस पार्टी में जो प्रभात झा को अध्यक्ष बना गया, जो पत्रकार थे, सिंपल थे, बड़ा गदर मचा, पर परफॉर्म किया। उसके बाद वो कम्युनिकेशन गैप खत्म हुआ। उसी पार्टी ने जब नरेंद्र प्रभात झा के बाद फिर चलता रहा, नरेंद्र सिंह तोमर चूँकि एक्सपीरियंस हो रहे थे, पुराने नेता थे, तो नरेंद्र सिंह तोमर को झेल गए। लेकिन जब बी डी शर्मा को बनाया गया तो क्या कमेंट किया, विद्यार्थी परिषद का लोंडा ये चलाएगा, बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने। पर उन्होंने धैर्य के साथ सबसे बात की, क्योंकि राकेश सिंह फेलोर साबित हुए, और उस फेलोर साबित होने के बाद जिस तरह बी डी शर्मा जी को कमान दी गई, मां मुझे बताइए कि बीजेपी के किस दिग्गज नेता ने नहीं कहा था कि ये कल का लड़का, बहुत कटाक्ष किए गए, ये विद्यार्थी वर्ग के लोंडे, ये चलाएंगे पार्टी। हाईकमान के फैसले पर सवाल उठाए गए थे, हाईकमान के फैसले पर सवाल उठाए गए, और आज भी वो कहते घूम रहे हैं कि साहब विद्यार्थी परिषद की प्रयोगशाला बना दिया बीजेपी को, 29 सीटें लाने के बाद भी। तो ये स्थिति यहाँ भी है। आपको जीतू पटवारी को उमंग से वो उधम करें, कतरान करें, वो करने दीजिए, कुछ दिन तोड़फोड़ करें, करने दीजिए, गाड़ी अपने आप ट्रैक पर आएगी। गाड़ी को ट्रैक पे आने के पहले अगर आप उनको फेलोर साबित कर देंगे तो एक चीज़, लेकिन अजय जी एक चीज़ और सवाल उठ रहा है कि कोऑर्डिनेशन, जो समन्वय नेता प्रतिपक्ष और अध्यक्ष के बीच और उपनेता प्रतिपक्ष के बीच होना चाहिए, उसकी भी कमी की बात की जा रही है। तो स्वाभाविक, तो आप अगर आप, चूंकि आप लंबे समय से राजनीतिक और सब देखते रहे हैं, 2004 से लेकर जब से बीजेपी का युग मध्य प्रदेश में 10 लगभग 15 साल तो शासन रहा ही, फिर 1.5 साल की जरूर कांग्रेस सरकार रही, उसके बाद भी आपको कौन सी जोड़ी आपको लगती कि वो कुछ कमाल करने जा रही थी? क्या सुरेश पचौरी के समय की जोड़ी बहुत अच्छी लगती, या अरुण यादव अजय सिंह वाली जोड़ी ने कुछ कमाल किया था? कमलनाथ के आने के बाद होता कौन ऐसा जो जिसके उसमें आपको लग रहा था कि ये जोड़ी जो है कुछ कमाल कर रही थी पर नहीं कर पाई? मुझे लग रहा है कि सुरेश पचौरी के कार्यकाल में कुछ बेहतर परफॉर्म हुआ था। उसका कारण ये था कि सुरेश पचौरी का अपना ऑरा बड़ा था, केंद्र में मंत्री, 10 जनपद पे अच्छी पकड़, और उसमें 10 जनपद भी 10 जनपद था। तब राहुल गांधी की, प्रियंका गांधी की, रॉबर्ट वाड्रा डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी नहीं हुआ करते थे। सोनिया जी हुआ करती थी, सोनिया जी भी पर एडवाइजरी कमेटी के आधार पर, और चूंकि सुरेश पचौरी जी उस एडवाइजरी कमेटी के मेंबर हुआ करते थे, स्कोर कमेटी के मेंबर हुआ करते, जो तय करते थे, चाहे सुरेश पचौरी जी हों, चाहे कमलनाथ जी हों, चाहे आपका अहमद पटेल साहब हों, ऐसे नेता, गुलाम नबी आज़ाद साहब हों, कांग्रेस के वो नेता जो कोर कमेटी के रूप में तय करते थे, फैसले लेते थे, और सोनिया जी डिसीजन टेकिंग अथॉरिटी हुआ करती थी। डिसीजन मेकिंग में राहुल गांधी हो सकते हैं, प्रियंका जी हो सकती हैं, रॉबर्ट वाड्रा हो सकते हैं,
पर डिसीजन टेकिंग अथॉरिटी नहीं थे ये लोग, उसका असर पड़ता था। और इसलिए सुरेश पचौरी का अगर कांग्रेस के लोगों ने साथ दिया होता तो मुझे लग रहा है कि इतिहास उसी समय पलटी मार चुका होता। पर वही सुरेश पचौरी जी बाद में सत्ता के गलियारों में जो सियासत का तमाशा होता उसमें आ गए, टिकटें भी की उनकी अपने लोग, कोई पेट्रोल पंप छोड़ करके पॉलिटिक्स करने लगा, कोई गैस की दुकान छोड़ के पॉलिटिक्स करने लगा, फुल टाइम पॉलिटिशियन हो गए वो। गैस की दुकान वाला, पेट्रोल पंप वाला बहुत अच्छा व्यक्ति हो सकता है, ही गुड पॉलिटिशियन नहीं हो सकता, उससे समझौता होता है। लेकिन हम मूल मुद्दे पे आते हैं कि आखिर फिर 29-0 की इस क्लीन स्वीप का जिम्मेदार कौन, जीरो पर लाने वाला कौन, किसको आखिर कोई तो जिम्मेदारी लेगा, क्योंकि परिणाम पड़ोसी राज्यों में कांग्रेस के लिए बेहतर थे। राजस्थान में तो बहुत कुछ कांग्रेस ने हासिल किया, छत्तीसगढ़ में भी कम से कम 0 पर तो नहीं आई, इवन गुजरात तक में भी जो है कांग्रेस 0 पे। थोड़ा सा दिक्कत है, ये जो नए लड़के हैं, चाहे जीतू हो, चाहे उमंग हो, चाहे हेमंत, इनका जो ईगो है ना थोड़ा सा डाउन हो जाए तो भी बहुत कुछ खेल हो जाएगा। और ईगो की टकराहट जब भी होती है, अब मैं आपसे फिर वही बीडी, फिर आप कहोगे बीडी पे आ जाते बार बार आप। बीडी शर्मा ने अपने ईगो को हाथिए पर टांग करके लोगों के कमेंट सुने, कभी बीडी शर्मा ने पलट कर जवाब नहीं दिया नरेंद्र सिंह तोमर को, प्रभात झा को या बड़े नेताओं को, खुद आज जो मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, कभी बीडी शर्मा की टीम ने पलटवार नहीं किया। रघुनंदन जी ने क्या नहीं बोला, पर बीडी शर्मा की टीम ने, बीडी ने खुद रघुनंदन जी के ऊपर पलट कर वार नहीं किया कभी। तो ये बात कांग्रेस के ये मैं युवा नेतृत्व को सीखनी होगी। ये बात शिवराज सिंह चौहान से ज्यादा मैच्योर मानता हूं उनको मैं। कि आपको याद होगा कि अडवाणी जी के खिलाफ जब शांता कुमार ने चिट्ठी लिखी तो ये शिवराज सिंह ने रात को 12 बजे चिट्ठी लिखी थी शांता कुमार को टिप्पणी करते हुए, और कई लोगों ने विरोध किया था कि भाई वो दोनों बुड्ढे हैं, लड़ने दो, आप मत कूदो बीच में। कई शिवराज सिंह, क्योंकि मैं खुद था उसमें शामिल, एडवाइजरी कमेटी, कई लोगों ने मना किया था भाई साहब ये मत करिए, शांता कुमार अडवाणी अलग है, आप मत कूदिए बीच में, उस लेवल पे आपका लेवल अभी नहीं पहुंचा, आप 10 बार के मुख्यमंत्री बन जाओ, आप शांता कुमार और सिकंदर बख्त और मुरली मनोहर जोशी और अडवाणी नहीं बन पाओगे। बीडी ने इस चीज़ को पालन किया। तो वही चीज़ एक बार बीडी से सीखना पड़ेगा इनको कि नई टीम को, नई जनरेशन को कैसे किया जाता है। हम फैसले पर टिके हैं भाई साहब, फैसला तो यही रहेगा, आपको बदलना पड़ेगा। नहीं तो मैं वही फिर सवाल पे आता हूँ कि इस 29-0 की जो कांग्रेस के मुंह पर काले की जो पुती है मध्य प्रदेश में, इसका जिम्मेदार फिर कौन जिम्मेदारी लेगा? ये जिम्मेदारी विहीन मामला है। नैतिक जिम्मेदारी तो स्वाभाविक रूप से, चूंकि जीतू पटवारी पीसीसी चीफ हैं, उनकी बनती है, लेकिन दिग्गज नेता होने के आगे जिस व्यक्ति आज की तारीख में जीतू पटवारी पाँव चलने वाले हैं, जिसकी उंगली पकड़ के वो आदमी चल सकता था, गलियारा पार कर सकता, सड़क पार कर सकता था, उन लोगों ने छोड़ दिया उसको। किस दिन दिग्विजय सिंह ने हाथ पकड़ा उसका? दिग्विजय सिंह को सारी चिंता, अगर दिग्विजय सिंह सिर्फ अपने समधी के निधन के अलावा एक दिन भी बाहर नहीं निकले, कमलनाथ जैसा विश्वव्यापी नेता अपने बच्चे को जिताने के लिए आपने सारी पार्टी को दांव पर लगा दिया। नहीं तो फिर दिग्विजय सिंह को चुनाव में खड़ा ही क्यों किया गया? ये पार्टी की रणनीति थी। नहीं, ये रणनीति, इस पे भी सवाल उठ रहे हैं कि यदि दिग्विजय सिंह अगर चुनाव के उलझन में नहीं होते। मैंने शुरू में जो आपसे कहा कि प्रॉब्लम सिर्फ जीतू पटवारी या उमंग सिंघारी इनकी नहीं है, कांग्रेस के सिस्टम की है, कांग्रेस के सिस्टम की है। ऊपर से माला खाली तो चला आ रहा है। बिल्कुल सही कहा। मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से मैंने एक सवाल बस कि जिस दिन, देखिए मैंने एक दिन बहुत बीजेपी के, जब अजय सिंह राहुल मेरे अच्छे दोस्त भी नहीं है, मैं बहुत पसंद नहीं करता, बहुत वो नहीं है, लेकिन जब कमलेश्वर कोई टिप्पणी करे तो हम लोग जो पत्रकार हैं, पिछले 30-40 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं, उनको फील होता है, इसलिए फील होता है कि कमलेश्वर जी, आपके पिताजी, कद और कद का अंतर ही है, और उनके पिताजी और उस परिवार में और आप में बहुत अंतर होता है। बिल्कुल ठीक है। तो अजय जी ने समझाया, मुझे लगता है कि कांग्रेस को मंथन तो करना होगा, वो मतभेद भी बुलाने होंगे। और एक बात जो अजय जी ने बहुत अच्छी कही कि ईगो जो है, चाहे यूथ हो, चाहे यंग, चाहे बुजुर्ग नेता हो, अगर ईगो रहेगा तो बहुत मुश्किल आएगी। और उन्होंने तो उदाहरण भी दिया कि मध्य प्रदेश भाजपा के जो अध्यक्ष हैं वीडी शर्मा से ही सीखना चाहिए। वो भी इसी तरीके से आए थे और उनको भी तमाम तरीके के उस समय सवाल खड़े किए गए थे, पर उन सवालों का जवाब उन्होंने नतीजों से दिया।
उन्होंने अपनी कार्यशैली से दिया, उन्होंने परिणाम ला कर दिया। तो यही जो है कांग्रेस को भी करना होगा, कांग्रेस के नेतृत्व को भी करना होगा। और जिस तरीके के सवाल उठ रहे हैं, अगर ये कलह बढ़ती चली जाएगी तो ये अंतहीन है, ये कभी खत्म न होने वाला सिलसिला है और कांग्रेस में एक समन्वय बनाना ही होगा। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हम मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।